एवरीवन एंड वेलकम बैक। क्वेश्चन ये है कि टेस्ट क्रॉस आखिर मेंडल ने परफॉर्म क्यों किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। बात को समझो। सबसे पहले आया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया, फॉर एग्जांपल जो कैरेक्टर था वो हाइट चूज किया और उसके जो ट्रेड्स थे वो थे डॉर्फ एंड टॉल। अब जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया, F1 जनरेशन के जितने भी ऑफस्प्रिंग्स थे हमको सारे के सारे टॉल मिले। तो फिर वो कंफ्यूज हो गया कि डॉर्फ पेरेंट का हुआ क्या, जिसके चक्कर में उसने F2 जनरेशन के लिए क्रॉसिंग की। और जब F2 जनरेशन की बारी आई, हम लोगों को जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो मिला था। अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा है तो जाके मेरा लास्ट वीडियो देखो। तो हमारा जीनोटिपिक रेशो था 1:2:1, लेकिन वही अगर हम हमारे फिनोटिपिक रेशो की बात करते हैं 3:1, यानी हमारे पास 3 टॉल प्लांट्स है और एक डॉर्फ प्लांट है। तो मेंडल को ये नहीं समझ आ रहा था कि जो टॉल प्लांट है वो तो दो कंडीशन में मिल सकता है। अगर आप कैपिटल टी हो यानी कि आप होमोजाइगस कंडीशन तो आप प्योर टॉल हो, और अगर आप कैपिटल टी स्मॉल टी हो तो आप हेटेरोजाइगस टॉल हो। तो मेंडल ये नहीं समझ पा रहा था मैं कैसे पता लगाऊं कि ये तीन में से कितने ऐसे हैं जो हेटेरोजाइगस टॉल है और कितने ऐसे हैं जो होमोजाइगस है। और इसके चलते उसने डिसाइड किया कि मैं करूंगा टेस्ट क्रॉस। तो आई होप आपको मेन जो रीजन है टेस्ट क्रॉस का वो समझ आ गया। अब देखो टेस्ट क्रॉस में मेंडल ने क्या किया। मेंडल ने F2 के जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स लिए। अब उसने कौन से लिए, उसने सिर्फ टॉल वाले लिए जो कि डोमिनेंट फिनोटाइप बता रहे हैं। तो क्वेश्चन है सिर्फ डोमिनेंट क्यों लिया, क्योंकि भाई अगर आप डॉर्फ बताओगे तो आपको तो हमेशा स्मॉल टी रहना पड़ेगा, तो ही तो आप जाके खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे, क्योंकि आप तो रेसेसिव ट्रेट हो ना। तो अगर दोनों सिमिलर एलील्स है तो ही आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो। क्वेश्चन ये है कि जो मेरा टॉल है वो किस टाइप का टॉल है, वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। तो सपोज हमने जो पहला टॉल लिया वो होमोजाइगस डोमिनेंट था। अब मेंडल क्या करेगा, जो कि रेसेसिव पेरेंट है उसके साथ इसको क्रॉस करवाएगा, क्योंकि उसका हम लोगों को जीनोटाइप पता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो बच्चे पैदा होंगे उनके लिए पहले केस में कैपिटल टी विल बी द गैमेट, और जो दूसरा केस है डॉर्फ उसमें स्मॉल टी विल बी द गैमेट। तो अगर इनकी क्रॉसिंग हुई तो जो आउटकम हमको मिलेगा दैट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी यहाँ पे जितने भी बच्चे पैदा होंगे सारे ही टॉल होंगे। तो अगर सारे ही बच्चे टॉल हमें मिल रहे हैं, वो क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन था। कोई और टाइप का गैमेट बन ही नहीं सकता एक्सेप्ट फॉर कैपिटल टी। इसको अगर और अच्छे से समझना है तो दूसरा क्या केस है हमारा, तो दूसरा केस है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट का, जहाँ पे हम लोग को कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मिलने वाला है। अब इसकी जो क्रॉसिंग है वो वापस से किससे कराएंगे, हम लोग हमारे रेसेसिव पेरेंट से कराएंगे, विच इज स्मॉल टी यानी डॉर्फ। अब बात को समझो, क्योंकि ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये दो टाइप के गैमेट बनाने वाला है। तो कैपिटल टी एक टाइप का गैमेट होगा और स्मॉल टी एक टाइप का गैमेट है, लेकिन जो पेरेंट है, जो डॉर्फ पेरेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल टी बनाएगा। तो जब यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स पैदा होने वाले हैं तो फर्स्ट कंडीशन में आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है, मतलब जो पेरेंट है, सॉरी जो ऑफस्प्रिंग है वो अभी भी टॉल है। और जो दूसरे केस में हमको बच्चा मिल रहा है, ऑफस्प्रिंग मिल रहा है, दैट इज गोइंग टू बी स्मॉल टी। अब अगर स्मॉल टी है मतलब दोनों ही रेसेसिव है, तो जो बच्चा ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहा है वो डॉर्फ है। यानी हम कहेंगे कि देखो बच्चे, अगर कैपिटल टी है यानी होमोजाइगस डोमिनेंट हो तो आपको सारे ही बच्चे टॉल मिल रहे हैं, यानी डोमिनेंट ट्रेट ही दिख रहा है। लेकिन अगर हेटेरोजाइगस टॉल है यानी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है तो उसमें आधे टॉल मिलेंगे आधे डॉर्फ मिलेंगे। तो टेस्ट क्रॉस से हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो F2 में हमको ऑफस्प्रिंग्स मिले उसमें से जो ये तीन टॉल हमको मिले थे उसमें से कितने थे जो कि हेटेरोजाइगस डोमिनेंट थे और कितने होमोजाइगस थे। तो अब समझ आया कि टेस्ट क्रॉस क्यों इम्पोर्टेंट है। सो आई होप टेस्ट क्रॉस इज क्लियर फॉर यू गाइज। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विद डाई हाइब्रिड क्रॉस।